हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हमने फिर से क्या है मतलब क्या है 10th का मैथ जो फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसका नाम क्या है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। हमने क्या है वास्तविक संख्या के बारे में यानी कि कुछ तथ्य जो उससे जुटा हुआ था वो पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या है कर लिया है, ठीक ना। और आज जैसे मतलब क्या है ये आपका वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो जो बेसिक के रूप में मतलब क्या है मैंने बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। अगर आप पहले पार्ट 1 वीडियो को आप अगर देखे होंगे तो पहले आप क्या है पार्ट 1 वीडियो को देखें, इसके बाद जो है क्या है पार्ट 2 वीडियो को आप देखिएगा, ठीक ना। तभी आपका जैसे मतलब क्या है पूरा क्या है समझ में आपको आएगा, अन्यथा आपको समझ में ऐसे नहीं आपको आएगा, ठीक ना। तो देखिए पार्ट 1 में हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में जैसे क्या है हमने किसके बारे में बताया उसको बारे में थोड़ा सा मतलब क्या है ठीक ना ओवरव्यू ऐसे दे रहे हैं। देखिए हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में जैसे क्या है प्राकृत संख्या के बारे में बहुत अच्छा से क्या है जाननी है। उसी प्रकार से फिर जैसे मतलब क्या है आपका क्या है पूर्ण संख्या के बारे में भी हमने क्या है जान लिया है। फिर आपका क्या है पूर्णांक संख्या के बारे में हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में समझ लिए हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या है परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में भी हमने क्या अच्छा से बता दिए हैं। और प्लस में फिर क्या है कि परिमेय संख्या दो प्रकार का कौन कौन होता है तो इसको भी बारे में हमने क्या है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसको भी जैसे मतलब क्या है हमने पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से क्या है बताए हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 वीडियो को आप देखिएगा, इसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा आपका समझ में आएगा बच्चों, ठीक ना। अब देखिए तो हम चलते हैं ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कि हमको आज पार्ट 1 वीडियो में कहाँ से जानना है पर यानी कि वास्तविक संख्या के कुछ तथ्य जो जुटा हुआ है वो मतलब पार्ट 2 वीडियो में हमको कहाँ से जानना है। तो हमको जानना क्या है अभाज्य संख्या से जानना है। कहाँ से जानना है? अभाज्य संख्या। कहाँ से जानना है? अभाज्य संख्या। देखिए तो अभाज्य संख्या पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। यह एक ऐसी संख्या है, ठीक ना, यह एक ऐसी संख्या है जो एक क्या दिया है जो एक अथवा अपने माने स्वयं के अलावा माने एक के या अपने के अतिरिक्त, अलावा मतलब अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है यानी विभाज्य नहीं होता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ठीक से फिर से समझिएगा, यह एक ऐसी संख्या है जो एक अथवा अपने के अलावा अन्य किसी अन्य माने दूसरे अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है तो उसे अभाज्य संख्या क्या है कहते हैं। या इसी का एक नया नाम क्या देते हैं रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए आपका 2 से आपका अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2, ठीक ना। फिर आपका हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक ना। इसी प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं 23, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से आपका और हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 आपका हो जाएगा। तो ये सब के सब जैसे मतलब क्या है अभाज्य संख्या है। अब बोलिए कि एक अथवा अपने के अलावा अन्य किसी से नहीं कटता है तो देखिएगा 2 जो संख्या है वो किससे कटता है? 1 से कटता है, ठीक ना। और फिर सर किससे कटेगा? 2 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो यानी कि 2 को हम सर क्या बोलेंगे एक अभाज्य संख्या कह देंगे, ठीक ना। और 2 जो है मतलब क्या है यह जो है मतलब ये क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपसे अगर पूछे कि यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है मतलब क्या है 2 है। 2 जैसे मतलब क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यह 2 जैसे मतलब क्या है एक सम अभाज्य संख्या भी है। ये क्या है 2 जो है से एक सम अभाज्य संख्या भी है। क्या है? सम अभाज्य संख्या भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 13, अब 13 जो है मतलब क्या है कितना से कटता है तो 13 आपका संख्या है जो 1 से कटता है,
ठीक ना। और फिर किससे कटता है, तो स्वयं अपने आप से कटता है, मतलब 13 से ही कटता है। और अन्य किसी संख्या से क्या है, ये नहीं कटता है। तो ये सभी संख्याओं को सर हम क्या बोल देंगे हम, ठीक ना, यानी कि अभाज्य संख्या कह देंगे। क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या कह देंगे, ठीक ना। हमको विश्वास हुआ कि आपको अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। आइए अब इसको आगे की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्या दिया है कि भाज्य संख्या किससे कहते हैं, क्या है, भाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो एक अथवा अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से कटता है। माने एक और अपने के अलावा और किसी संख्या से भी जैसे मतलब क्या है, कटता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, सॉरी उसी को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर देखते हैं तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ठीक ना, ये सब जैसे मतलब सर क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। अब भाज्य संख्या कैसे है, तो इसको देखिए हम जानते हैं कि भाज्य संख्या ये ऐसे है, अगर हम 4 को अगर हम देखते हैं तो 4 कितना कितना से कटता है, तो 4 आपका देखते हैं कि 1 से भी कटता है, 4 जो है आपका 2 से भी कटता है, और 4 जैसे मतलब क्या है, 4 से भी कटता है। मतलब 1 से और 4 से तो कटता है ये है, लेकिन इसके अलावा एक दो संख्या से भी कटता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 4 को हम एक भाज्य संख्या कह देंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 12 को, तो 12 भी जो आपका जो संख्या है ये कितना कितना से कटता है, तो ये संख्या आपका 1 से कटता है, अगर फिर इसको बात किया जाए तो 2 से भी कटता है, और एक 3 से भी कटता है, और एक 4 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है, और 12 से भी कटता है। तो देखिए पहले डिफिनेशन में क्या पहले बोले हैं, पहले डिफिनेशन से आप आइए। क्या एक ऐसी संख्या है जो एक दिया है ना, जो एक अथवा अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से भी क्या कट सकता है। तो एक से तो कटेगा है ये, और अपने आप से तो कटेगा है ये, लेकिन इसके अलावा बोल रहा है ना कि अन्य संख्या से भी कटेगा। तो अन्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये क्या है, अन्य संख्या है। और इस संख्या से भी जैसे मतलब क्या है, 12 क्या है, कट रहा है, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अब भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या क्या है कह देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 9 भी जो है से आपका अगर देखिए तो 9 जो है आपका क्या है, 1 से भी कटता है, और 3 से भी कटता है, और 9 से भी कटता है। तो 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और इसके अलावा और किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसीलिए सर इसको हम क्या बोल देंगे, हम भाज्य संख्या इसको कह देंगे। उसी प्रकार से 10 है, 14 है, 8 है, 6 है, ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जैसे मतलब सर क्या है, 4 आपका है, क्या है, 4 है, ठीक ना। आइए इसको आगे हम देखते हैं। अब दे दिया है क्या कि अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि दो संख्याओं का, क्या है, दो संख्याओं का ऐसा जुग्म, जुग्म ने जोड़ा, जुग्म ने जोड़ा, ऐसा जुग्म जिसका, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड हो, क्या हो, अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड केवल कितना हो, एक हो, अभाज्य गुणनखंड केवल एक हो, उसे अभाज्य संख्या क्या है कहते हैं। माने ऐसी दो संख्या हम लेते हैं, माने ऐसी दो संख्या लेते हैं जो कैसा हो, जुग्म हो, और उसका जब हम अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटे, और जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटे तो उसका केवल एक हो, ठीक है, क्या हो, अभाज्य गुणनखंड एक हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखिए आपका 8 संख्या और एक संख्या क्या है, 9 लिए हैं। तो 8 और एक 9 संख्या लिए हम, तो 8 को अगर हम यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको तोड़ दिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, टूट गया ना। उसी प्रकार से अगर हम 9 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो 3 गुने 3 के रूप में क्या है, टूट गया। लेकिन हमें दोनों का अगर हम मैच करते हैं तो कुछ मिल रहा है नहीं, देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3, मैच कर रहा नहीं कर रहा है। लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड केवल क्या है, एक हो, मतलब क्या दोनों में तो एक एक तो आपका कॉमन फिक्स है,
दोनों में तो कॉमन क्या आपका एक फिक्स है, तो इसीलिए दोनों का यानी कि 8 और 9 का मसा जो होगा से क्या होगा 1 होगा। इसीलिए इसको हम सर क्या बोल देंगे, हम इस संख्या को 8 और 9 संख्या के हम क्या बोल देंगे, सअभाज्य संख्या कह देंगे। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या क्या इसको हम कह देंगे। उसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं 25 और क्या है 26 को अगर लेते हैं तो 25 को हम ठीक है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 और गुने 1 भी दे सकते हैं, और 1 से गुना होगा कितना 5 में तो 5 है ना होगा, तो 1 तो हम लिख सकते हैं। 26 को इसी प्रकार से क्या है कि 2 गुने 26 अगर हम इसको तोड़ेंगे और गुने 1 भी इसको दे सकते हैं अपन मन से, ठीक ना। तो दोनों का अगर इसमें हम देखते हैं तो मैच कौन कर रहा है, 1 मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच 1 कर रहा है। तो इसको यानी इसका मसा सर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो 25 और 26 का ठीक ना इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे मतलब कितना होगा 1, यानी कि मसा कितना होगा 1 होगा। तो 25 और 26 जैसे मतलब क्या है सअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। अब देखिए सम संख्या इसको हम किसको बोलेंगे, तो सम संख्या वैसा संख्या जो मतलब क्या है 2 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी 2 से जब हम संख्या में भाग देते हैं ना तो पूरा पूरा मतलब क्या है वो विभाजित हो जाता है। तो वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या क्या है कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है सम संख्या है, ठीक ना। जैसे 2 से 2 क्या है कट गया, 2 से 4 क्या है कट गया, 2 से 6 क्या है कटेगा, 2 से 8 क्या है कटेगा। तो ये सभी कटने वाला संख्या जैसे मतलब सर क्या है सम संख्या है। लेकिन बोलिए कि एक क्या है, एक जैसे मतलब क्या है सम संख्या है, तो नहीं, एक आपका क्या है सम संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हम 2 से अगर 1 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए एक जैसे मतलब क्या है ये सम संख्या नहीं है। बल्कि सम संख्या यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कहाँ क्या है तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 है। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे की ओर। अब क्या दिया है कि विषम संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जो 2 से क्या पूरा पूरा नहीं कटता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम विषम संख्या क्या है कहेंगे। जैसे इसमें स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब के सब जैसे मतलब क्या है विषम संख्या है। और 2 से भी क्या है पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लगता है। अगर हम 2 से काटेंगे तो हमको क्या है नहीं पूरा पूरा कटेगा, यानी कटेगा लेकिन क्या है दशमलव में जाएगा। लेकिन हमको दशमलव से मतलब नहीं है, हमको पूरा पूरा कटने से मतलब है। अगर पूरा पूरा अगर भाग लग जाए तब उसी को हम बोलेंगे क्या, हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे अगर 2 से हम भाग देंगे 3 में, तो देखिए जैसे 2 से अगर हम भाग देते हैं 3 में तो 2 एकम 2, ठीक ना, क्या शेष 1 बज रहा है कि नहीं। तो हमको शेष क्या है, हमको शून्य होना चाहिए। शेष क्या हमको शून्य होना चाहिए, शेष में हमको कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम ठीक ना विषम संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ शेष में बच जा रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इस कंडीशन में कि विषम संख्या नहीं है, ठीक ना। तो 3 आपका जैसे मतलब एक विषम संख्या है, 5 आपका जैसे मतलब क्या है विषम संख्या है, 7 आपका जैसे मतलब सर क्या है विषम संख्या है, 9 आपका विषम संख्या है। जो 2 से मतलब क्या पूरा पूरा नहीं कटता है वो विषम संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल क्या है नहीं निकलता है। पूर्ण मतलब क्या है पूरा पूरा, पूर्ण वर्गमूल क्या है नहीं निकलता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, तो √3 का क्या पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। √7 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। √17 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं निकलेगा। 105 का नहीं निकलेगा, 207 का नहीं निकलेगा, 13 का नहीं निकलेगा। तो जिसका क्या है पूरा पूरा वर्गमूल क्या है नहीं निकलेगा, ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या रहेगा ये, इसका पूरा पूरा क्या वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या क्या है कह देंगे, ठीक ना। ये
निकलेगा, लेकिन क्या है ये हमको दशमलव में आएगा, हमको पॉइंट में हमको आएगा। तो हमको दशमलव पॉइंट से मतलब नहीं है, जिसका पूरा पूरा मतलब क्या है, वर्गमूल अगर निकल जाता है तो फिर आपका परमेय संख्या में आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो ई जैसे मतलब क्या है, जिसका रूट के अंदर ही मतलब क्या रहता है, तो सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे अपरमेय संख्या क्या है कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब हमको मेन जो हमको चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्या, अब हम अपना स्थान पर ये क्या है पहुंच चुके हैं, ठीक ना। और इसी के बारे में हमको क्या है जानना था कि वास्तविक संख्या क्या है, लेकिन वास्तविक संख्या जानने से पहले मतलब क्या है, ठीक ना, इसका कुछ तथ्य क्या है, मतलब वास्तविक संख्या किस प्रकार से निर्माण हुआ है, इसका पीछे का तथ्य जो किस प्रकार से जुटा हुआ है, तो उससे इसको हम अब यहाँ हम जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए परमेय संख्या और क्या है अपरमेय संख्या क्या है, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, यानी कि परमेय संख्या और एक जैसे मतलब क्या है अपरमेय संख्या के समूह को, समूह मतलब पूरा झुंड को क्या देंगे नाम, एक हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3 एक क्या है अपरमेय संख्या, अभी जस्ट आपको हम बताएं, ठीक ना। -5/2 -5/2 एक क्या है आपका एक परमेय संख्या है, ठीक ना। अब ये परमेय संख्या कैसे देखिए, -5/2 यानी कि 2 जो है से मतलब ये क्या है धनात्मक संख्या है। अब ये जैसे मतलब ये क्या है ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या अगर बट्टा में भी रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे परमेय संख्या बोलेंगे। तो ये जैसे आपका ये क्या है परमेय संख्या है। और √9 आपका एक क्या है परमेय संख्या भी है। चूँकि 9 का वर्गमूल अगर इसको हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, हमको 3 निकलेगा। इसको कितना निकलेगा, जैसे देखिए यह 9 है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 3 × 3 तो 2 3 बराबर सर एगो 3 बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि 9 का वर्गमूल सर कितना हो जाएगा 3। तो 3 जैसे मतलब ये क्या है परमेय संख्या है। तो 9 यानी कि √9 जो है आपका ये क्या है परमेय संख्या है। 6/4 सर ये क्या है परमेय संख्या है। √5 एक क्या है आपका अपरमेय संख्या है। और ये जो है आपका क्या है √25/6, तो यानी कि √25 का मान सर कितना होगा 5 और बटा में आपका कितना है 6। तो यानी कि ये भी जैसे आपका क्या है परमेय संख्या है। तो आपका यही तो आपका डिफिनेशन बताया है कि एक परमेय संख्या और क्या है एक अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या हम क्या है कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, यदि किसी संख्या का वर्ग जो है ना वो किस में रहे ऋणात्मक में रहे यानी कि माइनस में रहे, तो वैसी तो उसे अवास्तविक संख्या हम क्या उसको कहते हैं। जैसे रूट माइनस यानी कि √-3 √-3 √-6 √-3/2 √-11/17 जो माइनस में आपका रहेगा लगल ना, तो माइनस में अगर रहेगा रूट के वो अंदर रहेगा तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे अवास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे अवास्तविक संख्या क्या है इसको हम कहेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और ये जैसे मतलब क्या है 2023 से 2024 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है वास्तविक संख्या के चैप्टर से मतलब क्या है बताया गया है। और अब जैसे मतलब क्या है हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक ना। जो पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे, ठीक ना, वो आपका एक चैप्टर से आपका रहेगा, ठीक ना। तो आप इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को पास भी मतलब क्या है अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही एक कठिन परिश्रम भी करने पड़ता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।